नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं जिसमें इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो लोकप्रियता के मामले में सबसे आगे हैं तेजस्वी यादव। जी हाँ, नीतीश कुमार जिनको 20 साल कुर्सी पर हो गए हैं, जनता आज उन्हें उतना स्वीकार नहीं कर रही जितना तेजस्वी यादव को पसंद कर रही है। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि उस फहरिस्त में हम सम्राट चौधरी, चिराग पासवान जैसे कुछ बड़े नाम देखते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद तेजस्वी यादव एकदम टॉप पर बरकरार हैं। कहेंगे ये साल के अंदर चौथा पांचवा सर्वे है जो जारी किया गया, जिसमें ये पता लगाया गया कि भाई किस तरीके से बिहार की सियासत में आगे क्या समीकरण बनेंगे। फिलहाल अगर मैं सर्वे की बात करूं तो सर्वे के आधार पर जो यहाँ पर जानकारी सामने आई है उसमें बताया गया है कि पहले तो कहीं ना कहीं जो सर्वे हुआ उसमें ये दावा किया गया कि तेजस्वी यादव इस समय टॉप पर हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें बताया गया कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 194 के 5145 लोगों ने हिस्सा लिया। ये सर्वे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक के बीच किया गया। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी बिहार में एनडीए का हिस्सा है, इसके बावजूद तेजस्वी यादव को अभी उतनी बड़ी टक्कर नहीं दे रही है। लेकिन जब बात गठबंधन की आती है तो गठबंधन के आधार पर जेडीयू और बीजेपी का जो दल है वो बाजी मार रहा है। वह कैसे, वह भी मैं आंकड़े के जरिए आपको क्लियर कर देता हूं। अब जो ये सर्वे हुआ है, बता दूं कि इंक इनसाइट के सर्वे में, जिसमें युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सबसे राय ली गई, और राय के अनुसार सर्वे में युवाओं की अगर हम बात करें तो सर्वे के अनुसार बिहार के युवा एनडीए को वोट देना पसंद कर सकते हैं, लेकिन वे तेजस्वी यादव को एज अ सीएम कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं। 18 से 29 साल के लोगों में से 44% से अधिक लोगों ने यहाँ पर एनडीए को वोट देने की बात रखी। अब जैसा कि मैंने कहा कि तेजस्वी यादव को वह लोकप्रियता मिल रही है, तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के मामले में तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और जितने भी उनके दो साथी और दल हैं वह सब बाजी मार रहे हैं, जिसमें महागठबंधन को करीब करीब 40% वोट मिलने की बात आ रही है युवाओं के जरिए, और वहीं 45 करीब परसेंट जो है यहाँ पर एनडीए को। अब इन सब के बीच अगर हम बात करें जन सुराज की, प्रशांत किशोर आप देख रहे हैं किस तरीके से अपनी हवा बना रहे हैं, किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं लगातार। उनको 1% वोट भी ज़्यादा युवाओं का मिलता नहीं दिख रहा है। अब ये हैरानी वाली बात है, इस सर्वे के अनुसार अगर हम बात करें 1% वोट भी नहीं जाता दिख रहा। यानी नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात हो सकती है अगर इतना ही रहा उनका वोट परसेंटेज तो। फिलहाल ये युवाओं का था। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो सीएम फेस की पसंद की बात करते हैं कि सीएम फेस के लिए कौन पसंद है। तो सीएम फेस की जब बात आई है, देखिए इससे पहले भी जितने सर्वे आए हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ है आंकड़ों में। जरूर तेजस्वी यादव के आंकड़े बीच में घट गए थे, लेकिन इस सर्वे में तेजस्वी यादव अब फिर से बाजी मारते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए, लोकप्रियता के लिए, फिर से रिपीट कर दूं, सबसे आगे चल रहे हैं। और उसमें दिलचस्प बात सबसे मैं आपको बताता हूं पहले आंकड़े क्लियर करके, जिसमें यहां पर अगर आप देखें तो 18 से 29 साल के लोगों से जब ये बात जानने की कोशिश की गई कि भाई सीएम फेस के लिए कौन, तो 42% ने तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात करी। सिर्फ 27% लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया, लगभग 2% लोगों ने प्रशांत किशोर, 7% लोगों ने चिराग पासवान, करीब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी को भी अच्छी खासी लोकप्रियता मिली है 1.5-2% की, लेकिन ये बढ़ रही है समय के साथ। तो यहाँ पर ये जो बात आई है उस पर बहुत चर्चा, अब इस पर एक चर्चा करनी बनती है, क्योंकि युवाओं के बीच आप देख रहे हैं चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस की कन्हैया कुमार की बात कर लें, हर कोई अपनी अपनी कहीं ना कहीं लोकप्रियता प्राप्त करना चाहता है, जनता के बीच अपनी पकड़ बनाना चाहता है, लेकिन तेजस्वी यादव 42% के साथ आगे हैं। अगर मैं देखूं जो चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार, जो ये तीनों एनडीए के साथी, अगर मैं इन तीनों का मिला दूं ये आंकड़ा, तो भी तेजस्वी के 42% की बराबरी नहीं कर पा रहा है। तो अब आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये आंकड़े आ रहे हैं कि क्या ये साल के अंत तक जब चुनाव आएंगे तब बदल जाएंगे, नतीजे कुछ और होंगे, सर्वे कुछ और कह रहा है? क्या ये सर्वे गलत हो सकता है? क्या ये सर्वे में अपनी राय देने वाले लोगों की इच्छा, क्या आरजेडी की तरफ ही झुकाव था सबका? ये भी सोचने वाली बात है। तो मैं इस पर इनकार करता हूं कि सर्वे में राय देने वाले लोगों की सोच सिर्फ आरजेडी तक सीमित थी। क्यों? उसका कारण भी है। दरअसल जब बात आती है ओवरऑल
यानी पूरे गठबंधन की, कि एनडीए का पलड़ा भारी है या महागठबंधन का। तो उसके आधार पर जैसा कि बार बार एक सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है कि 42 से 45% वोट एनडीए को जा सकते हैं, जबकि 36 से 40% वोट सिर्फ जा सकते हैं महागठबंधन को। यानी टक्कर का मुकाबला है, लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो एनडीए का पलड़ा भारी है। और इन दी एंड मैटर वही करेगा जिसके पास ज़्यादा वोट परसेंटेज होगा, जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी, जिसके पास साथी दलों में, जिसके पास कहीं ना कहीं एक मजबूत ताकत होगी, एकता होगी। क्योंकि महागठबंधन में भी अगर हम आज देखें तो मुकेश सहनी जो 60 सीटों का दावा कर रहे हैं, खबरें हैं कि 15 सीटों से ज़्यादा शायद महागठबंधन उनको देने के विचार में नहीं है। अब वो टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। हेमंत सोरेन, उनकी एंट्री अब तक हुई नहीं है, 3 बैठकें हो चुकी हैं, अता पता नहीं है कहाँ है जेएमएम। तो कैसे ये महागठबंधन काम कर रहा है। कांग्रेस अपनी ही यात्रा निकाले जा रही है, महागठबंधन की एकता नजर नहीं आ रही। वहीं नीतीश कुमार, चिराग पासवान मुलाकात करते हैं, सम्राट चौधरी के साथ कहीं ना कहीं नीतीश हमेशा मौजूद रहते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो ये हम देख सकते हैं वहां पर एकता नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़े सवाल हैं। फिलहाल हर दल तो यही कह रहा है कि हमारे में एकता है, हमारे में एकता है, कोई कमी नहीं है। वो तो अंत तक पता चल जाएगा। फिलहाल आपको दोबारा लेकर चलता हूं स्क्रीन की तरफ, जहां पर अभी बताया कि तेजस्वी यादव युवाओं के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि काफी बुजुर्ग भी उन पर भरोसा कर रहे हैं, जिसमें सर्वे में 30 से 39 साल के लोगों ने तेजस्वी यादव को, यहाँ पर अगर हम बात करें 40 से 49 साल के लोगों ने भी नीतीश कुमार को, और 50 से 59 साल के लोगों ने नीतीश कुमार को, और 60 साल से ऊपर के लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया। अब बात महिला वोट बैंक की भी आती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, झारखंड इलेक्शन की बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, इन तीनों ही राज्यों में महिला वोट बैंक गेम चेंजर था। तो क्या बिहार में भी गेम चेंजर होगा? क्या बिहार में भी महिलाएं जातिगत या तमाम अन्य मुद्दे जो राजनीतिक नेता चलते हैं उनसे हटकर अपने लिए, अपने सम्मान के लिए वोट देंगी? हमने देखा था झारखंड में हेमंत सोरेन की रणनीति थी मैया सम्मान योजना, 1000 रुपये गए थे सबके खाते में। फिर उसके बाद 2500 देने की बात आई। जब 2500 की बात आई तो महिलाओं ने जमकर वोट किए थे। आंकड़ों के अनुसार 4 से 5 लाख अधिक महिलाओं ने हेमंत की पार्टी को वोट किया, या पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा वोट किया। तो बिहार में महिलाओं की भूमिका पर भी चर्चा होती है। तो जो सर्वे है उसमें महिलाओं से भी जानकारी ली गई कि भाई आप बताइए किस नेता को आप देखना चाहते हैं सीएम कुर्सी पर। तो यहाँ महिलाओं की भी अगर पसंद की बात करें तो बिहार में ज़्यादातर महिलाएं एनडीए को पसंद करती हैं। सर्वे में बताया गया कि 60% महिलाएं एनडीए को वोट दे सकती हैं। वहीं 28% महिलाएं महागठबंधन को चुन सकती हैं। लगभग 45% महिलाओं ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। वहीं 31% महिलाओं ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात करी। ज़्यादातर पुरुषों ने, या यूं कहें कि 45% ने करीब तेजस्वी को एज अ सीएम कैंडिडेट के रूप में या सीएम फेस के रूप में देखना चाहा है। अब यहाँ पर ये होता है गेम चेंजर। नीतीश कुमार यहीं पर गेम खेल जाते हैं, यहीं पर बाजी खेल जाते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि महिलाओं का वोट बैंक सीधा सीधा एनडीए को जा रहा है और बड़े दमखम तरीके से जा रहा है। यही गेम चेंज हो जाएगा। तो एनडीए की नज़र कहीं ना कहीं इसी बात पर है, और वो जानते हैं कि अगर कल को नीतीश कुमार को हटाकर किसी और चेहरे को एज अ सीएम कैंडिडेट के रूप में लाए, चाहे किसी भी बड़ी जाति का नेता हो या कोई भी ऐसी जाति का नेता जो बड़े वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखता हो, वहाँ फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। फ़ायदा होगा महिलाओं का वोट बैंक मिलने से, फ़ायदा होगा बुजुर्गों का वोट बैंक मिलने से, फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं अन्य जातियों का वोट बैंक मिलने से। क्योंकि एक जाति या दो जाति के वोट बैंक आपको चुनाव नहीं जिताने वाले। जैसे अगर हम बात करें आरजेडी की, तो जो उनका एमवाई फैक्टर चलता था, मुस्लिम यादव फैक्टर, उसके अतिरिक्त भी अब वो सोच रहे हैं, दलित को लेकर बात कर रहे हैं, तमाम जातीय जनगणना के मुद्दों को उठाकर वो अपने वोट बैंक को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं महिलाओं के वोट बैंक में भी इस समय यहाँ पर पकड़ यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की। अब जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो आरजेडी का नेतृत्व वाला जो महागठबंधन है वो थोड़ा सा यहाँ पर पिछड़ रहा है। बाकी महिलाओं की बात हो गई, युवाओं की बात हो गई और बुजुर्गों की बात हो गई। युवा और ज़्यादातर बुजुर्ग में तेजस्वी की पकड़ है। महिला वोट बैंक और काफ़ी बड़े कहीं ना कहीं मिडिल क्लास बुजुर्ग जो हैं उनमें नीतीश कुमार की पकड़ है। युवाओं को साधने के लिए शायद चिराग पासवान वाला एक हवा बनाई जा रही है ताकि युवाओं का साथ भी मिले। लेकिन अब ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, तेजस्वी तो आगे हैं, लेकिन क्या महागठबंधन भी आगे आ पाएगा? साल के अंत में चुनाव होना है, काफ़ी दिन है, लेकिन हर बीतता दिन आपको चुनाव के नज़दीक लेकर जा रहा है। देखते हैं तब तक क्या समीकरण बनते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।